खालिद मामू बोल रहा हूँ मुंबई से। आज मैंने न्यूज़ में देखा, ट्विटर पे देखा, फेसबुक पे देखा कि भैया नितेश राणे वो ऐसे क्लेम कर रहा है कि भगवत गीता जो है वो म्यूनसिपल स्कूल में प्रपोजल डाला गया है कि म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ाया जाए। तो कैसा है, एज अ मुस्लिम, एज अ नॉन हिंदू, मुझे खुशी है कि भगवत गीता जो है म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ाया जाए। मैं तो कहता हूँ कि भगवत गीता पढ़ाओ, वो विथ मीनिंग पढ़ाओ, ताकि इंसान के अंदर सुधार आए। और ये जो आजकल चला हुआ है जय श्री राम बोलकर किसी का मर्डर कर देना, जय श्री राम बोल के 50 आदमी एक को मार देना, जय श्री राम बोलकर किसी बच्ची के साथ गलत हरकत कर देना, तो जय श्री राम का असली मायना लोगों को समझ में आए, असली मतलब। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो मेरे हिंदू दोस्तों ने मुझे बताया है कि जय श्री राम प्यार का नाम है। जय श्री राम कोई धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जूविश हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप जो है भगवान या अल्लाह या जीसस का नाम लेके किसी का मर्डर करें। आज मैंने न्यूज़ में देखा नितेश राणे बोल रहा है कि अगर भगवत गीता नहीं पढ़ाएंगे तो क्या हम फतवाए आलमगीरी पढ़ाएंगे स्कूल में। मैं नितेश राणे से कहना चाहूंगा कि संविधान तुम्हारे या किसी के बाप ने नहीं बनाया है एक पौवा मार के, समझ रहे हो, एक पौवा मार के तुम्हारे बाप ने नहीं संविधान बनाया है। तुम लोग आज नेतागिरी में हो, राजनीति में हो, पॉलिटिक्स में हो, अरे तो बेवकूफ हो, कम से कम जाके अपना संविधान तो पढ़ो। बाप के नाम पर तुम लोग इलेक्शन जीतते हो। तुम्हारी अपनी खुद की क्या क्वालिफिकेशन है। मैं नितेश राणे, खालिद मामू, मैं तुम्हारे से डायरेक्ट पूछता हूं, व्हाट इज योर डैम क्वालिफिकेशन? आर यू क्वालिफाइड टू बी एटलीस्ट अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग? एक अच्छे इंसान बनने की क्वालिफिकेशन है तुम्हारे में? तुम्हारा घमंड, तुम्हारा एरोगेंट, तुमको याद नहीं होगा, एक बार मैं मेरी फॉर्च्यूनर में आ रहा था जसलॉक की तरफ, और तुम फोन पर थे और तुम्हारे बॉडीगार्ड लोग करके गाड़ी साइड पे क्यों, किसी का बाप जा रहा है तो मैंने गाड़ी साइड पे नहीं लिया। और तुम जो है नितेश राणे फोन पर थे, लेकिन तुम्हारे जो चेले चपाटे जो है, जो घंटी के गुलाम है, जो चेले चपाटे है, वो आंखें दिखा के बोल रहे थे साइड। अरे किसी का बाप जा रहा है क्या? मैंने बोला घंटा में नहीं हटने वाला, जाबे ये सड़क का लाखों रुपए के अंदर मैं टैक्स भरता हूं। वीवीआईपी है तो मैं ट्रिपल वीवीआईपी हूं, मेरा भी हक है, सड़क किसी के बाप की नहीं है। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, तो भैया अगर ऐसा किसी ने डिमांड किया है, पहली बात तो स्कूल के अंदर धर्म वरम लाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो एक शिक्षा की जगह है। आज देखो क्या हो रहा है, हिजाब के मामले। आज बेटा जरा ये बंद कर देना, ये शायद आवाज़ आएगी पीछे से। तो कैसा है कि पहली बात तो मेरे को ऐसा लगता है कि धर्म स्कूल के अंदर लाकर ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक होता है सेक्युलर म्यूनिसिपल स्कूल, वो एक सेक्युलर स्कूल। अगर आप वहाँ पर भगवत गीता पढ़वा रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, बस इतना लागू कर दो कि कोई मुसलमान बच्चा ना पढ़े, कोई क्रिश्चियन बच्चा ना पढ़े, कोई दूसरे धर्म का बच्चा ना पढ़े, क्योंकि ये तो क्या होगा कि अपनी मनमर्जी किसी पर ठोकना होगा। वैसे तो संविधान की चड्डी उतार दी है हिंदुस्तान में लोगों ने, कि संविधान की किताब जलाने से लेकर दिल्ली में हर तरह का उल्लंघन हुआ है, हर तरह। 26 जनवरी जो लोग
26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त को फ्लैग होइस्टिंग करके सलाम करके, जो 26 जनवरी को आप लोग इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, वो गणतंत्र दिवस बोलते हैं, तो कैसा है रिपब्लिक डे, तो कैसा है कि 26 जनवरी को क्या हुआ था मालूम है? 26 जनवरी को हमारा संविधान पास हुआ था। लेकिन वही 26 जनवरी जब अब आता है 2021 में, एक बात बता दूं तुम्हारे जैसे जंगलियों को कि संविधान कोई ऑर्डर दिए और केक बन के आ गया, खाना बनकर आ गया, ऐसा नहीं। संविधान बनाने के लिए, इस देश को आजाद करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर से लेके गांधी जी से लेकर ऐसे बहुत सारे, बहुत अशफाकुल्ला खान और नेहरू जी और कई ऐसे हिंदू मुसलमानों नेताओं ने अपनी जान का बलिदान दिया है, तब जाके देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद में संविधान बना। मगर आज संविधान के हिसाब से हो क्या रहा है? एक लड़की हिजाब के नाम पर, अभी एक नया नाटक चालू हुआ है हिजाब के नाम पर। अरे कोई बच्ची टिक्का लगाकर आती है, वो उसका धर्म है। अगर कोई लड़की सर ओढ़ती है, अपना सर को कवर करती है, उससे तुमको क्या दिक्कत? अरे तुम्हारी बच्ची को मिनी स्कर्ट बना के भेजो, हमने बोला क्या? हमने रोका क्या? क्या रे मिनी स्कर्ट बना के भेजो? हमारी बच्चियां, हमारे धर्म में सर कवर करना हमारा एक धर्म का एक पालन करना होता है। मेरी गुजराती मारवाड़ी बहनों को मैं देखता हूं, मेरे बिल्डिंग में काफी मारवाड़ी गुजराती लोग रहते हैं, तो बराबर घूंघट डालते हैं। अरे तुम जाके बड़ी बड़ी मुस्लिम लीडर्स उनको देख लो तुम, तो तुमको समझ में आएगा कि वो खुद अपना सर ढाका करते थे पहले जमाने में। तो इस सर ढाकने से क्या होता है? और सर ढाकने से एजुकेशन का क्या लेना देना? आज कर्नाटका में कर्नाटका गवर्नमेंट ने बहुत इशू बना दिया है, होम मिनिस्टर ने बोल दिया है हाँ ठीक है, ड्रेस कोड होना चाहिए ये। अरे ड्रेस कोड सर कवर कर रही है, अपना सर का बाल कवर कर रही है, उससे स्टॉप इट। अरे रोक उसको बेटा, हटा उसको। तो कैसा है कि सर कवर करने से क्या होता है? लेकिन ये और एक मुसलमानों को छेड़ने की साजिश है। मुसलमानों को उकसाया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है। कभी जय श्री राम बोलकर किसी बेचारे ड्राइवर को मार दिया करते थे, और कभी क्या होता था, कभी कोई मस्जिद पे चढ़कर। तो कैसा है, हमको उकसाया जा रहा है। मैं मुसलमानों से बोलूँगा कि एकदम होशो आवाज़ में काम करे, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के उकसाने में ना आए। ये नीतीश राणे जैसे ये कैसे ये घूके भाई पा दे। आई एम सॉरी, मुझे बड़ा गंदा एग्जाम्पल देना पड़ रहा है। नीतीश राणे ये सब वही एक ही चट्टे पट्टे हैं, ये सब एक ही चट्टे पट्टे, हिंदुत्व के नाम से एक ही चट्टे पट्टे। इनके दिल में जो दाग है ये ऐसे ही है इनका। तो कैसा है, मुसलमानों से मैं कहूँगा कि एकदम होशो हवास से काम करे। और कुछ नहीं, अगर भगवत गीता म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ाया जाता है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। मायने से पढ़ाओ, एग्जाम मतलब एकदम ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाओ, ताकि सिर्फ संस्कृत में कोई पढ़े और वो जैसे हमारा कुरान है अरबी के अंदर है। तो मैं चाहता हूँ मायने के साथ म्यूनसिपल स्कूल में भगवत गीता नहीं, मायने के साथ में आप कुरान भी पढ़वाओ। अरे मैं तो कहता हूँ फजर में और जोहर में अजान भी करवाओ, ताकि जो मुसलमान बच्चे आते हैं वो नमाज पढ़ लेंगे। यहाँ पे मेरे हिंदू धर्म के लोग जो है भगवत गीता पढ़ेंगे, लेकिन फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा है यार। यहाँ भगवत गीता पढ़ेंगे, यहाँ पे कुरान पढ़ेंगे बच्चे, तो फिर स्कूल की जो एक्चुअल एजुकेशन है वो कब लेंगे? अजीब बेवकूफ बात है। करो, लेकिन एक बात, दो बात याद रखना। मैं तो जो कानून बनाएंगे मैं उनको भी कहूंगा पढ़ाओ भगवत गीता विद ट्रांसलेशन संविधान में। हमारे बच्चों को मत फोर्स करना कि आप भगवत गीता पढ़ो। मैं तो बोलता हूं आप भगवत गीता नहीं, मैं तो कहता हूं आप हनुमान चालीसा भी पढ़ाओ उधर।
हनुमान चालीसा भी पढ़ाओ, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यही है कि हमारे बच्चों को जबरदस्ती ये ना बोला जाए कि चलो भाई आप भी पढ़ो भगवत गीता, नहीं। फिर पता चला माँ बाप को बोलोगे कि चलो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, आप भी चलो साथ में। फिर पता चला मुसलमान लोग गंगा नहा रहे, वहां पे डुबकियां मार रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके धर्म का सम्मान किया जाए, यह है। और नीतीश राणे जाके पहले संविधान पढ़ लो, गो एंड लर्न द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेता बाप के नाम पर बनना, करना, ये तो सब होता है टीवी पे, मैं देखता हूं तेरे को। कुछ नहीं, बात करने के मुंह तो बराबर गुटखा खा खा के वाट लग गई है। चायले वड़ा पाव, मिसल पाव, ये सब मैं देखता हूं, तो मुंह तो बराबर खुलता नहीं। पहले जाके संविधान सीख ले, ठीक है। खालिद मामू मेरा नाम है, कुलाबा में रहता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।